हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया एंड आप सबका स्वागत है हमारे सीरीज ऑफ वीडियोस में जहां पे वी आर डिस्कसिंग कि एज अ लॉयर आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। ये वीडियो इस पूरे सीरीज का 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप कैसे अपना करियर डेवलप कर सकते हो इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े और डिस्कस करें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के फायदे नुकसान क्या है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते कौन है। आज आपको पता होगा कि जब भी आप एक क्राइम के केस में जाते हो, चाहे वो एक चोरी का केस हो, चाहे वो मर्डर का केस हो या किसी भी तरह का क्राइम हो, क्राइम्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफेंसेस एंड दीज आर रॉन्ग्स अगेंस्ट द स्टेट। क्राइम जो होता है दीज आर एक्ट्स डन अगेंस्ट द स्टेट ऐसा माना जाता है एंड देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, पुलिस सारे मैटर को आगे लेके कोर्ट में लेके जाती है। ठीक है, नाउ बिकॉज क्राइम के केसेस में सामने जहां अक्यूज्ड होगा एक तरफ, जिस इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है वो एक तरफ होगा, दूसरी तरफ पुलिस होती है, दूसरी तरफ स्टेट होता है। तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें लॉयर चाहिए। जो भी इंसान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, जिसने ये गलत काम किया है, वो तो अपना लॉयर लेके आएगा, बट पुलिस की तरफ से कौन आर्ग्यू करने आएगा? वो लोग जो लोग क्राइम्स के केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या पुलिस की तरफ से आर्ग्यू करते हैं, उन्हें बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पूरे लीगल सिस्टम में, बिकॉज आज कोई भी क्राइम हो इंडिया में, उसको प्रूव करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर होता है। पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन कर दे, उस इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कोर्ट के सामने लाना, कोर्ट के सामने ये चीज इंश्योर कराना कि ये क्लियर हो जाए कि इसी इंसान ने क्राइम किया था, ये ड्यूटी होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। And therefore public prosecutor is a very important part of our entire criminal legal system। ठीक है, तो समझ में आया आप सबको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो लोग कोर्ट में लिटिगेशन ही कर रहे हैं, कोर्ट में आर्ग्यू ही कर रहे हैं, बट दे स्पेसिफिकली आर्ग्यू केसेस फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिमिनल केसेस में सामने जो अक्यूज्ड है उसे सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। बिकॉज आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगे, सोसाइटी में आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, बिकॉज सबको पता होगा कि आप एक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले लॉयर हो। आप एक लॉयर जब बनते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, बट जब लोगों को यह पता चल जाए कि आप जो काम करते हो उसके थ्रू आप क्रिमिनल्स को अंदर करवा रहे हो, क्रिमिनल्स को पकड़वा रहे हो, तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड ऑफ कोर्स आपको लोगों को ऐसा लगता है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बिकॉज आप गवर्नमेंट के साथ काम करते हो। तो इंडिया में सरकारी नौकरी के साथ गवर्नमेंट के टैग के साथ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। ठीक है, नाउ बिकॉज आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहोगे, आप ही के पास पूरा मौका एंड पूरा आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट केस प्रूव कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है सोसाइटी में लोगों को हेल्प करने के लिए, स्पेशली उन लोगों को हेल्प करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है किसी अच्छे लॉयर को अपॉइंट करने का। आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखा है, आपका काम है जाके इन क्रिमिनल्स को अंदर कराने का। सो आप एक तरीके से उन लोगों की हेल्प कर सकते हो जो डाउन ट्रॉडन हो, जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है। बाय डूइंग योर वर्क इन अ गुड मैनर, आप अपने काम को ठीक से करके ये जो क्रिमिनल्स है जो इन लोगों को परेशान करते हैं उनको अंदर करवा सकते हो। ठीक है, नाउ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोग पब्लिक प्रोसिक्यूशन इतना अच्छा तरीके से करते हैं कि वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं। अगर आपके हाथ में कोई हाई प्रोफाइल केस आ गया और आपने किसी हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड को अंदर कर दिया या आपने किसी हाई प्रोफाइल अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई केस प्रूव कर दिया, तो ऑफ कोर्स देयर आल्सो कम्स अ चांस दैट आप शायद काफी पॉपुलर हो जाओ इंडिया में, एंड सेम वे आप हाई प्रोफाइल केसेस के भी पार्ट बन सकते हो। तो ये थे कुछ प्रोज, कुछ फायदे ऑफ बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बट जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, जहां फायदे होंगे वहां नुकसान भी होंगे ही होंगे। सो आइए देखते हैं कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने पे क्या क्या आपको डिफिकल्टी आ सकता है। सबसे पहला, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है। क्यों? बिकॉज आप दिन भर उन लोगों के अगेंस्ट केस लड़ रहे हो जिन लोगों के अगेंस्ट क्राइम के चार्जेस है, जिन्होंने क्राइम्स किए हैं। तो पहली बात तो क्राइम को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड सेकेंडली आप लोगों के नजर में चढ़ जाते हो एज समबडी हु इज प्रूविंग देम एज क्रिमिनल्स एंड उनको जेल के अंदर चला रहा है। तो ये काफी स्ट्रेसफुल लाइफ होता है एंड बहुत सारा काम करना पड़ता है। हाई प्रोफाइल केसेस आए तो उसमें और ज्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज आपको ये चीज पता होता है कि आपकी छोटी सी गलती के वजह से वो क्रिमिनल आजाद घूम रहा होगा। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। सेकेंडली, हियरार्की इश्यूज होते ही है, बिकॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। देयर इज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो एक हियरार्की होती है। अगर हियरार्की है तो ऑब्वियसली आपको अपने सीनियर्स का ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो जिन लोगों को नहीं चलता है ऐसा, उनके लिए थोड़ा इश्यू हो सकता है।
बिकॉज पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने की बात आती है वहां पे ब्यूरोक्रेसी ऑटोमेटिकली आ जाता है। कई बार आपके ऊपर प्रेशर आएगा, पॉलिटिकल प्रेशर आ सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर आ सकता है, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक एरिया है। नेक्स्ट, कंपटीशन बहुत टफ होता है बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना इज कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो हर इंसान को, हर लॉयर को इंडिया में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बनना होता है, एंड देयरफॉर यू हैव अ लॉट ऑफ टफ कंपटीशन फ्रॉम योर पियर्स, एंड द लास्ट इज योर वर्क आवर्स कैन बी रियली 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 रॉन्ग। आपको ये चीज समझना होगा कि आपके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपना काम ठीक से नहीं करो तो आज जितने भी क्रिमिनल्स है वो क्रिमिनल्स बाहर आराम से घूमेंगे, एंड देयरफॉर ये बहुत प्रेशर होता है लोगों के ऊपर कि सारी चीजों को ठीक से प्रूव करना है। एंड बिकॉज इतना ज्यादा प्रेशर होता है, क्या बोलते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं दे जनरली एंड अप हैविंग लॉन्ग वर्क आवर्स सारे चीजों को कंपाइल करके ठीक से तैयारी करने में। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्स ऑफ बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये थे कुछ फायदे और कुछ नुकसान ऑफ बीइंग अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अगर आपको ऐसा लगता है इन चीजों के बारे में सुन के कि यू आर मेड टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन लेट्स सी कि आपको अपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो एग्जाम स्ट्रक्चर होता है और जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सो यू हैव टू स्टार्ट रिसर्चिंग फॉर दैट। याद रखिएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए भी एग्जाम्स होते हैं, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपको 2 साल का प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो यू शुड नो कि आप जिस स्टेट में भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाह रहे हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो। सेकेंडली, अगर आप जिस स्टेट में बनना चाह रहे हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसमें कोई एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू एंश्योर दैट आप पहले से ही वो एग्जाम्स की तैयारी करके रखे हो। बिकॉज अगर आप एग्जाम्स की तैयारी करना लेट स्टार्ट करोगे तो उतना ही डिले होगा आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने में, एंड ऑफ कोर्स आप लोएस्ट से स्टार्ट करते हो तो उतना ही डिले होगा आपके करियर के ग्रोथ में। सो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। You have to prepare yourself to start from the lowest rung. Of course, government job है, जब आप जाओगे तो आप एकदम ही असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये चीज दिमाग में डालना होगा कि हो सकता है आपको ऑर्डर्स लेने पड़े लोगों से, हो सकता है आप लोगों की बात सुननी पड़े, एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च, एनालिटिकल एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना, बिकॉज आपके ऊपर एक बहुत बड़ा सोशल एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ठीक से रिसर्च करना नहीं आता है, अगर आपको ठीक से फैक्ट्स को एनालिसिस करना नहीं आता है, और अगर आपको ठीक से अपना केस प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो आप कभी भी किसी भी क्रिमिनल को अंदर नहीं करा पाओगे। एंड देयरफॉर इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट आप इन स्किल्स के ऊपर अपने काम करो। एंड द लास्ट इज यू शुड स्टे अपडेटेड विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, बिकॉज कई बार चीजें एक बार में नहीं होती है, धीरे 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 ग्रो कर रही होती है, एंड ऐसी चीजें आपको अपना केस प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो यू हैव टू बी अपडेटेड, यू हैव टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। ये कुछ टिप्स थे जो आपको हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने में, या एटलीस्ट टू गेट अ हेड स्टार्ट एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कई अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, जैसे एडवोकेट अमित प्रसाद है, एडवोकेट उज्जवल निकम है। दीज आर वेरी 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 पॉपुलर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, इन्होंने कई हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं, एंड शायद एक दिन आप भी ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हो। तो अगर इस वीडियो को देख के आपको लगता है कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहिए तो गो फॉर इट, यू कैन एम दिस टू बी योर करियर चॉइस। बट अगर आप फिर भी कन्विंस नहीं हो तो टेंशन मत लो, बिकॉज हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो, जो कि इस पूरे सीरीज का 7th वीडियो है, उसमें वी आर गोना टॉक अबाउट अ करियर ऑप्शन जो आप बना सकते हो इन एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक लॉ फर्म। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।